जर हिंदी हिंदी के कोई आए नहीं तो हिंदी में नहीं, शुरू बोल करेंगे। बोल सकते हैं। नहीं बोलो, हाँ। नहीं, ओके, हिंदी में ये है। बोलेंगे, हाँ, ओके ओके, हाँ। तो फिर बीच में तो हमारा हाँ, बीच में जब आएंगे तो हिंदी भाषा बदलनी पड़ती है। ओके। भाषा हाँ। तो सबसे पहला काम ये है कि काया में काया से काया से काया के आधार से जुड़ जाएंगे। काया ही काया से जुड़ जाने का आधार है। और सीधा काया से जुड़ जाना मतलब कायानुसति में आना अगर कठिन लगता है तो सांस का आधार लेना पड़ता है। अगर सीधा काया से आप कनेक्टेड है टॉप टू बॉटम, उसमें सांस आती है, सांस तो है उसमें, लेकिन उसका आधार लेने की आवश्यकता नहीं अगर आप काया के संपर्क में हैं, काया के प्रति जागरूक है। अगर काया के प्रति जागरूक नहीं है तो फिर सांस का आधार लेना पड़ता है, क्योंकि आनापान सति ये कायानुसति के लिए है। आनापान सति सुत्त के मुताबिक और वैसे ही अनुभव के मुताबिक आनापान सति ये कायानुसति के लिए है, लेकिन काया में उतरने के बाद भी आनापान महसूस होता है। ऐसा नहीं आनापान महसूस नहीं होता, लेकिन उसका आधार लेने की अब आवश्यकता नहीं, क्योंकि काया में उतरकर दूसरे काम करने हैं। सती का पठान होना है, प्रस्थान होना है। तो काया के साथ जुड़ जाने का मतलब काया के जिंदापन के साथ जुड़ जाने का काम है। और जिंदापन सती ही है, सती से ही जिंदापन महसूस होता है। अगर सती नहीं है, सावधानता नहीं है, जागृति नहीं है, तो हम जिंदा दिखाई देंगे लेकिन अंदर से जिंदा नहीं है। अंदर से नहीं, कनेक्ट नहीं, कनेक्टेड नहीं तो जिंदा नहीं, जिंदा नहीं। मृतोत अवस्था है। बराबर। उसमें अनकॉन्शियस माइंड जो है, अजागृत मन जो है, मूर्छित अवस्था जो है वो बड़ी है। अपमाद बड़ी प्रमाद बड़ा है, प्रमाद मात की बढ़ रहा है। अवस्था बड़ी है। और प्रमाद की अवस्था मृतवत अवस्था है, अपमाद की अवस्था जिंदा अवस्था है, जिंदापन है। तो बहुत आसान है, वैसे समझना बहुत आसान है। अभी सीनियर लोगों को तो मुझे लगता है कम से कम समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस जो है वो अपनी अपनी जिम्मेदारी है। प्रैक्टिस जो है वो अपना अपना काम है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है। प्रैक्टिस आपसे कोई करवा नहीं सकता कि करो, कोई बता नहीं सकता आपको। हर बार स्वयं जुड़ जाना है, स्वयं करना है, स्वयं कनेक्ट होना है। कनेक्ट नहीं हो सकते तो सांस का आधार लेना है। और फिर भी अगर विचलन है तो फिर अगला काम है क्यों विचलन है, क्या वजह है। ये अगला अनुसंधान का काम होता है, ये अनुसंधान का ही काम है। मकसद जो है वो सब बिखरा हुआ व्यक्तित्व इकट्ठा लाना है, मतलब समाधि में आना है। लेकिन इकट्ठा आने में क्या दिक्कत आती है, क्या प्रॉब्लम है, चित्त क्या करता है,
विचार प्रक्रिया क्या कर रही है, इंद्रियां कहाँ कहाँ है। तो सती से दिखाई देता है। इंद्रियों के पीछे मन है क्या, या अंदर उतर गया है। इंद्रियों के पीछे है या अंदर उतर गया। हाँ, ऐसा भी और अंदर भी। तो बहुत आसान है, आसान आसान होता जा रहा है, समझने में आसान होता जा रहा है। तो जिनका हमें इंद्रिय था। तो यही पे है। हाँ, अभी ये कान भारती जी की तरफ गए, और आंख आंख भी भारती जी, और वो कान दिखा रहे, भारती जी कान दिखा रहे। तो यही विषय हमारा चल रहा था कि इंद्रिय। कहीं, हाँ, और जिनका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, भारती जी आ गए। हिंदी वाले कोई नहीं थे, लेकिन हमने हिंदी में शुरुआत की, शायद आएगा, आने वाला आएगा। तो जिनका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई। तो कनेक्ट हो जाना है, सती में आना है। तो कनेक्ट होने में जो दिक्कत आती है उसे हम मराठी में अड़थड़ा कहते हैं, मतलब रोड़ा है, वो विकार है, जो विचलित करते हैं वो विकार है, वो रोड़ा है, वो अड़थड़ा है। और अगला काम जो है उनका सामना करना है। उनको देखने से उनका प्रभाव कम होता है। जैसे चोर को पुलिस देखता है तो चोर छुप जाता है, इस तरह का कुछ है। लेकिन ये चोर भी हम ही है, और पुलिस भी हम ही है। गलतियां भी हम ही, हमसे ही होती है, सुधारते भी हम ही है। मार भी वही है, बुद्ध भी वही है। जहां दुख है वहां सुख है, जहां बंधन है वही मुक्ति है। तो कुछ बाहर नहीं। और ध्यान और सती भी अंदर ही है, जिसका हम 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। तो ध्यान जो है वो एक के पीछे हो या दो के पीछे हो, या कहीं भी जाता है। और सती से ध्यान का बंटना कम होता है, और फिर इकट्ठा होता है, तो एक होता है। सती नहीं है तो खुला। हाँ, वो भाग भाग जाता है चित्त इंद्रियों के जरिए, जैसे हाँ, चाहतों के मुताबिक वो
वहां कनेक्ट हो जाता है जो उसे चाहिए। जलेबी चाहिए कि फाफड़ा चाहिए, क्या समोसा चाहिए, गंदा चाहिए, क्या कोई, जो भी है, जो भी है, अपनी अपनी चाहत है, अपनी अपनी इच्छाएं। तो काम छंद है, व्यापाद है, आलस्य है। आलस्य में भी मन डूब जाता है, मतलब आलस्य में इंद्रियों में भी मन डूब जाता है, द्वेष से उछलता है। आलस्य में गाफिल क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं, गाफिल यानी भारी भारी हो जाता है, जड़ जड़, जड़ता आती, जड़त्व। गाफिल होता है चित्त। आलस, आलस में भारी हो जाता है। भारी यानी वजन, वजन वजन, जैसे जड़ता। ना, गाफिले हिंदी में ही शब्द है। गाफिल हिंदी में है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से गाफिल यानी, बेसावत मराठी, हाँ मराठी में बेसावत बोलते हैं। हाँ, बेसावध। गाफिल, ये गाफिल गाफिल, गाफिल पण गाफिल झाला, हाँ। गाफिल राहू नका, हिंदी गाफिल, गाफिल नहीं, राहू हिंदी नका। में बोलते हैं, हिंदी में भी बोलते हैं ना। हिंदी में गाफ- आ, भारती जी, गाफिल शब्द हिंदी है क्या? भारती जी सुनते हैं क्या? तो बेसावध मतलब जो सावधान नहीं है, हाँ। वो गाफिल। तो जहाँ सावधानता नहीं है, जहाँ बेसावध है, जहाँ गाफिल है, यानी अजागरूक है, हाँ, तो वही बिखराव है। नहीं बिखरा हुआ है। क्योंकि संस्कार खुल जाते हैं, मुक्त, वो संस्कार अपने अपने तरीके से काम करना शुरू करते हैं। और जैसे ही सावधानता आती है, संस्कार संस्कार अपना बल खो देते हैं। संस्कार जो कुछ करवाते हैं वो संस्कार हैं। तो बुरे संस्कार, बुरे कर्म अपना बल खो देते हैं, अच्छे कर्मों का बल बढ़ता है, बढ़ता है। नेचुरली बढ़ता है। सती तो, से फायदा है। तो सावधानता सती जो है, इसीलिए लाभदायक कहा है। हम्म, लाभदायक है, सती लाभदायक है, हितकारक है। क्योंकि आखिर में वो विमुक्ति देती है, दुख मुक्ति देती है। तो एक रूप हो रहे हैं क्या आप? हम्म, एक रूप हो रहे हैं। हम्म, तो एक रूपता मौन लाती है। हम्म। खामोश, चित्त खामोश होता है, भागदौड़ कम होती है, चंचलता कम होती है। अगर ये चंचलता रुक जाती है, तो चित्त अपने आप शांत होता है, मन अपने आप शांत होता है, विचार प्रक्रिया आवश्यक उतनी चलती है, चित्त शांत होता है, और नेचुरली एकाग्र होता है। एकाग्रता के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं। चित्त की चंचलता कम हो गई कि मन एकाग्र हो गया, फिनिश। बराबर।
क्योंकि चंचल चित्त के कारण ही मन एकाग्र नहीं रहता। तो इसलिए ध्यान ध्यान करने के लिए जो कहा जाता है ऐच्छिक ध्यान, वो एकाग्रता के लिए बताया जाता है। तो वहां इच्छा के बल पर आप किसी विषय विषय पर अपना मन लगा सकते हैं, और कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए मन एकाग्र होता है, लेकिन अंदर चित्त चंचल होने के कारण वो कभी भी एकाग्रता भंग भंग कर होते हैं, सकता है। और एकाग्रता भंग होगी कि ध्यान भटक गया, भटक उसको गया। कहते हैं हम ध्यान भटक गया। सती जो है नेचुरल नैसर्गिक एकाग्रता लाती है, क्योंकि भटकना कम होता है। आंखें अपना काम करेगी, लेकिन वो मन को, चित्त को वश क्या करे, वो इंद्रियों के वश में मन चित्त नहीं रहेगा, या चित्त के वश में मन नहीं रहेगा। हम्म, तो जहाँ चित्त ही शांत है, वहां मन का भटकने का कोई सवाल नहीं। तो ये चित्त काया में है, और भटकने के कारण सुख दुख है। हम्म, और सुख दुख में जहाँ चित्त संतुलित रहता है, मतलब कंपित नहीं होता, और परमानेंटली कंपित नहीं होता, परमानेंटली वो स्थिर हो जाता है। सेंटर में सुख आएगा दुख आएगा, सुख मिलेगा दुख मिलेगा, चित्त मिलेगा, स्थिर है। यश मिलेगा स्थिर है, अपयश मिलेगा, चित्त स्थिर है। स्थिर है। निंदा होगी स्तुति होगी, चित्त स्थिर है। लाभ होगा हानि होगी, चित्त स्थिर है। अगर ये अवस्था आती है तो काम बन गया, क्योंकि बराबर, बाकी बाकी जो है वो चलता ही रहता है। कभी बराबर। लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी सुख आएंगे कभी दुख आएंगे, कभी निंदा होगी कभी स्तुति होगी, कभी सुख मिलेगा। तो ये जो है, ये काम, ये अवस्थाएं या ये प्रसंग आते रहेंगे। चित्त स्थिर है, चित्त स्थिर है तो मन स्थिर है। मन स्थिर है, बैलेंस रहता है। अपने आप, अपोआप, नैसर्गिक। और ये सती में चलता है काम, ये जागृति में कहता चलता है, होता है। रिजल्ट स्थिरता परिणाम है, सती का परिणाम है, जागृति का परिणाम है। इसलिए सती लाभदायक है। अनापान सती की भावना महाफलदायक है। अनापान सती की अधिकाधिक भावना करने से वो चार सतिपट्ठानों को परिपूर्ण करती है। चार सतिपट्ठानों की अधिकाधिक भावना करने से वो सप्तबुद्ध्यांग को परिपूर्ण करती है। और सप्तबुद्ध्यांग के, सप्तबुद्ध्यांग मतलब डेवलपमेंट, समाधि तक, समाधि और छोड़ने तक। समाधि भी छोड़नी पड़ती है। हाँ, मुझे समाधि मिल गई तो उसे पकड़ेंगे तो फिर और वो ध्यान बन जाता है। हाँ, मुझे समाधि चाहिए, पकड़ के रखो समाधि। हम्म, ये समाधि पकड़ने की बात नहीं है, क्योंकि ये कृत्रिम समाधि नहीं है, इसको आप पकड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उसमें उपेक्षा है। वो नेचुरली, उपेक्षा भी नेचुरली आती है मेरे ख्याल से। अनात्मा तो पहले से ही लेना हम्म, समझ लेने की हम कोशिश करते हैं, तो वो नेचुरली होता है। समाधि, समाधि भी अनात्म को, अनात्म का ही परिणाम है। क्योंकि जो जो मिलता जाता है वो मेरा, मैं मेरा, ऐसा नहीं, वो इसका परिणाम
वो है, इसका परिणाम वो है, उसका वो है, उसका वो है, और वो नेचुरल कार्य है, कारण। कार्य कारण भाव से हो। दूसरी दूसरी स्टेप इसलिए है क्योंकि पहली पार की है। तीसरी स्टेप इसलिए है क्योंकि पहली दूसरी पार की है। चौथी स्टेप इसलिए है क्योंकि पहली दूसरी तीसरी पार की है। पांचवी स्टेप इसलिए है क्योंकि पहली दूसरी तीसरी चौथी पार की है। तो इसलिए वो स्टेप्स जो है वो पहली स्टेप्स का परिणाम होता है। बराबर। यहाँ जंप करने का कोई सवाल नहीं, जंप होती नहीं, जंप चलती नहीं। कदम कदम आगे बढ़ते हैं। ये पठान है, प्रस्थान। कदम कदम प्रस्थान है। प्रस्थान है, और वो नेचुरली प्रस्थान होता है क्योंकि वो सारे स्टेप से एक दूसरे से कनेक्टेड है। बराबर। स्टेप्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं एक स्टेप इधर है, वो दूसरी उधर है, तीसरी उधर है। वो सब नेचुरली होता है। नेचुरली होता है, और वो वहीं पर है, हम्म, यहीं पर है, वहीं पर है, यहीं ये पर है, काय में है, सब काया काय में में है। है। बराबर है। तो काया से जुड़ जाना एक एकमेव काम है। एकायनु मग्गो, एक ही काम है, एक ही मार्ग ठीक है। है। तो आज का हमारा टाइटल होगा एकायनु मग्गो, एक ही मार्ग, एक एक का ही मार्ग। एक ही मार्ग। तो आज के लिए इतना काफी है। इसके आगे अभी एक पता चल गया, फिर अभी ज्यादा बात करने की कोई आवश्यकता बराबर नहीं है। मेरी ओर से।